हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रियंका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरुणता लर्निंग हब। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो चलिए शुरू करते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे धातु। नॉन मेटल्स यानी कि अधातु, जो धातु नहीं है। तो इन क्लास 9th यू हैव लर्नड अबाउट वेरियस एलिमेंट। क्लास 9th में आपने वेरियस एलिमेंट्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में भी पढ़ा होगा। एंड यू हैव सीन दैट एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एंड आपने देखा कि जो हमारे एलिमेंट्स है वो दो भागों में बांटा गया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि धातु एंड अधातु, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। सो थिंक ऑफ सम यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल इन योर डेली लाइफ। इसमें फर्स्ट पॉइंट बोला है कि आप सोचिए कि आप डेली लाइफ में मेटल्स और नॉन मेटल्स के क्या यूज होते हैं। व्हाट प्रॉपर्टीज डिड यू थिंक ऑफ वाइल कैटेगराइजिंग एलिमेंट मेटल्स और नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स की वो कौन सी प्रॉपर्टीज है जिसके बेस पे आप उसे कैटेगराइज करते हैं। हाउ आर दिस प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू यूजेस ऑफ दिस एलिमेंट। और ये जो प्रॉपर्टीज़ है बेसिकली कैसे रिलेट करते हैं उसके यूज से। तो लेट्स लुक एट सम ऑफ दिज प्रॉपर्टीज़ इन डिटेल। अब हम इसके प्रॉपर्टीज़ को डिटेल्स में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट आपका है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि वो दिखता कैसा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वही होता है आपका। तो मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। द ईजीएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंस इज़ बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, लेट्स स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ द फ्लोइंग एक्टिविटीज़। फॉर परफॉर्मिंग एक्टिविटी 3.1 और 3.6 कलेक्ट द सैम्पल्स ऑफ फ्लोइंग मेटल, जैसे कि आयरन लेनी है आपको, कॉपर लेनी है, एल्युमिनियम लेनी है, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक एंड एनी अदर मेटल्स दैट इज़ ईजिली अवेलेबल। और कोई अदर मेटल्स भी आप ले सकते हैं जो ईजिली अवेलेबल हो आपके पास। तो हमारा एक्टिविटी 3.1 में क्या दे रखा है। टेक सैंपल ऑफ आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम। नोट द अपीयरेंस ऑफ इच सैंपल। और आपको उसके अपीयरेंस यानी कि वो कैसा दिखता है, किस कलर का है। जैसे एल्युमिनियम आपका चमकीला दिखेगा, आयरन आपका वो दिखेगा चमकीला। तो आपको उसके अपीयरेंस यानी वो कैसा दिखता है उसे बेसिकली नोट करना है। देन क्या करना है, क्लीन द सरफेस ऑफ ईच बाई रबिंग देम विद द सैंड पेपर एंड नोट देयर अपीयरेंस अगेन। फिर उसके सरफेस को थोड़ा क्लीन करना है सैंड पेपर से एंड फिर से उसे देखना है। मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस। जब वो प्योर स्टेट में होता है, जैसे कि आप बर्तन देखते हैं एल्युमिनियम का या स्टील का, तो वो शाइनिंग यानी कि चमकने वाली स्टेट में होती है। दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है मेटल्स की, मेटेलिक लस्टर कहलाती है। तो फर्स्ट ये हो गया आपका। और एक्टिविटी 3.2 में क्या बोला है, टेक स्मॉल पीस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ट्राई टू कट दिस मेटल विद द शार्प नाइफ। और इसे आपको कट करके देखना है एक शार्प नाइफ से। एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। फिर आपको ऑब्जर्वेशन अपनी नोट करनी है। होल्ड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल। फिर आपको सोडियम मेटल लेना विद पेयर ऑफ टंग्स एंड कॉशन। ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विद केयर। डाइट बाय प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स एंड फिल्टर पेपर। ऐसा क्यों दे रखा है कॉशन, क्योंकि जो सोडियम मेटल होता है आपका बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। अगर आप इसे ऐसे ही बाहर छोड़ देंगे तो इसमें आग लगने की डर होती है, इसलिए इसे बहुत ही कॉशनी हैंडल करना होता है, बहुत ही रिएक्टिव मेटल होता है। पुट इट ऑन अ वॉच ग्लास एंड ट्राई टू कट विद द नाइफ। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, यू विल फाइंड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड। अगर आप मैग्नीशियम, आयरन, एल्युमिनियम ये सब को कट करने की कोशिश करेंगे शार्प नाइफ से तो वो नहीं कटेंगे। बेसिकली ये हार्ड होते, बहुत ही मुश्किल से ज़्यादा मेहनत लगाकर कटेंगे। द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। जो हार्डनेस है वो हर मेटल में डिफरेंट होती है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। लेकिन आपका जो सोडियम मेटल है वो बेसिकली सोडियम होता है जो आसानी से कट जाता है। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एक्टिविटी 3.3 में क्या बोला है,
टेक पीस ऑफ आयरन, जिंक, लेड और कॉपर, प्लेस एनी वन मेटल ऑन ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 or 5 times विद हैमर, यानी कि उस पर हथौड़े से आपको उस पर बार करना है। रिपीट द विद अदर मेटल्स, अदर मेटल के साथ भी यही करना है आपको। रिकॉर्ड द चेंज इन द शेप ऑफ दिस मेटल, फिर आपको इस जो आप जैसे कि हैमर से आप पीटेंगे मेटल्स को, फिर आपने क्या ऑब्जर्व किया उसे रिकॉर्ड करना है। यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बिटेन इनटू द थिन शीट, आप देखेंगे कि कुछ मेटल्स है, कुछ धातु है जो एक पतली सी शीट में मतलब कि वो हो गई है, परिवर्तित हो गई है, कन्वर्ट हो गई है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलाबिलिटी, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? मेलाबिलिटी कहते हैं। तो हमने 2 प्रॉपर्टी पढ़ी, 3 प्रॉपर्टी पढ़ी, एक तो आपने लस्टर पढ़ी, एक हार्डनेस पढ़ी, एक मेलाबिलिटी पढ़ी। डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल्स, क्योंकि ये बहुत नाजुक होते हैं, थोड़ा सा भी इस पर मारो तो ये टूट जाते हैं, तो ये बहुत ही मेलेबल मेटल्स होते हैं। एक्टिविटी 3.4 में क्या कहा है? लिस्ट द मेटल्स हुज वायर्स यू हैव सीन इन डेली लाइफ, यानी कि आपको जितने भी वायर्स आपके घर में लगे उसमें कौन सी मेटल होती है वो आपको लिस्ट करनी है, यानी टेबल बना के लिखनी है। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी, यानी कि मेटल की उस एबिलिटी यानी उस क्षमता को जिसमें उसे एक पतली सी थिन वायर्स में कन्वर्ट कर दिया जा सके, उसे क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। तो गोल्ड इज थिन द मोस्ट डक्टाइल मेटल, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है गोल्ड। अगर आप इसमें विदाउट, जैसे कि गोल्ड का जो हम ज्वेलरी बनाते हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि वो हार्ड कैसे होती है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ % कॉपर मिलाई जाती है, नहीं तो अदर मेटल मिलाया जाता है ताकि उसे हार्ड बनाने के लिए, उससे ज्वेलरी बना सके। प्योर गोल्ड का ज्वेलरी नहीं बना सकते आप, उतना वो सॉफ्ट होता है कि थोड़े से भी आप उस पर दबाव डालेंगे तो वो बिल्कुल टूट जाएगा। इसलिए आपका इसमें बोला है कि गोल्ड इज अ मोस्ट डक्टाइल मेटल। यू विल सरप्राइज टू नो दैट वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, यानी कि 2 किलोमीटर लेंथ का जो वायर है 1 ग्राम गोल्ड से आप आसानी से बना सकते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर मेलाबिलिटी एंड डक्टिलिटी, क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट बेसिकली होता है गोल्ड। दैट मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, तो हम कह सकते हैं कि मेटल को हम अपने ज़रूरत के हिसाब से डिफरेंट शेप दे सकते हैं। कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स, तो आराम से कह सकते हैं आप स्टील, एलुमिनियम एंड कॉपर, तो ये सारा से हम कुकिंग यानी खाने के लिए जो बनाई जाती है बर्तनें, उसके नाम दे सकते हैं आप। डू यू नो वाई दिज मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग वेसल्स, यानी कि आप जानते हैं कि ये खाने के लिए बर्तन क्यों बनाई जाती है इस मेटल से। लेट्स डू समथिंग फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट दिस आंसर। तो एक्टिविटी 3.5 में क्या करा इन्होंने? टेक एल्युमिनियम और कॉपर वायर, आपको एल्युमिनियम और कॉपर का वायर लेना है। क्लैम्प दिस वायर ऑन अ स्टैंड, से किस में दे रखा है ना, क्लैम्प कर रखा है। ये आपका वायर है, मेटल वायर है, एल्युमिनियम या कॉपर किसी में से एक ले लीजिए। एंड फिक्स अ पिन टू फ्री एंड एंड ऑफ दिस वायर यूजिंग वैक्स, यानी कि यहाँ पे क्या यूज करना है आपको? वैक्स यूज करना है और पिन। सो यहाँ पे एक फ्री वायर लटकाना है। हीट द वायर विद द स्प्रिट लैम्प, ये आपका स्प्रिट लैम्प है जिससे आपको वायर को हीट करना है। एंड स्प्रिट लैम्प या कैंडल और बर्नर किसी से भी कर सकते हैं। वॉट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम ही टाइम? नोट योर ऑब्जर्वेशन। डज मेटल वायर मेल्ट, तो आप क्या बेसिकली ऑब्जर्व करेंगे? द एबव एक्टिविटी शो दैट मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। The waste conductor of heat are silver and copper. Lead and mercury are comparatively poor conductor of heat. तो बेसिकली हम खाने का जो बर्तन बनाते हैं वो स्टील या कॉपर या एल्युमिनियम का बनाते हैं, क्योंकि वो हीट का एक अच्छा कंडक्टर है, उसमें खाना जल्दी गर्म होकर पक जाता है। इसलिए हम उससे, तो इस आंसर का आपका मतलब इस क्वेश्चन का जो ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि डू यू नो वाई दिज मेटल्स यूज फॉर मेकिंग वेसल, तो आप यहाँ से आंसर आराम से लिख सकते हैं। बिकॉज दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, दैट्स वाई।
ओके। सो बेसिकली ये इसलिए बनाए जाती है क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज़ कम्पेयर टू दूसरे मेटल के अनुसार ये बहुत ही ज़्यादा हीट कंडक्ट करती है। तो हम ये भी पता चला इस एक्टिविटी से कि जो हमारा मेटल है वो हीट कंडक्ट करता है, इसलिए कि वो मेल्ट भी हो सकता है। ओके। सो डू मेटल्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या मेटल इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं? लेट्स फाइंड आउट। तो अब हमने ये तो देख लिया कि ये हीट कंडक्ट कर रही है। अब ये मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है या नहीं करती है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इसमें। तो एक्टिविटी 3.6 में क्या बोला है? सेटअप एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जैसे कि इसमें दिखाया गया है 3.2 में। एंड प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन द सर्किट। एंड प्लेस करना है एक मेटल एंड बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी, जैसे कि ए एंड बी में है, ठीक है। सो डज द बल्ब ग्लो? अब आपने बल्ब जो लगाया यहाँ पे, तो जब ये लगाते हैं, दोनों को कनेक्ट करते हैं, तो क्या ये बल्ब जो है ग्लो करती है? यू मस्ट हैव सीन दैट वायर दैट कैरी करंट इन योर होम हैव अ कोटिंग ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ पीवीसी। पीवीसी इज अ पॉलीविनाइल क्लोराइड और रबर लाइक मेटल। ये भी एक मेटल ही है बेसिकली, जो कि घरों में जो वायर्स होते हैं उसको बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। वाई आर इलेक्ट्रिक वायर्स कोटेड विद सच अ सब्सटेंस? तो ये रबड़ वाले मेटल से इसलिए कोटेड होते हैं क्योंकि रबड़ जो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है, तो इसलिए रबड़ से कोटेड होता है। अंदर जो होता है कॉपर का वायर होता है। व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल स्ट्राइक हार्ड सरफेसेस? डू दे प्रोड्यूस साउंड? यस। तो हमने कितनी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी है, इसमें ये भी हमने पढ़ लिया कि जब आप कनेक्ट करते हैं तो ये बल्ब क्या होता है, जल जाता है, ब्लो करता है। सो क्या बोलते हैं आपके जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट करती है मेटल, हीट कंडक्ट करती है मेटल, एंड क्या बोलते हैं साउंड प्रोड्यूस करते हैं मेटल्स। द मेटल्स दैट प्रोड्यूस अ साउंड एंड स्ट्राइकिंग हार्ड सरफेस सेड टू बी अ सोनरस प्रॉपर्टी कहलाती है इसकी। सो आप कितने प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं इसके? फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि लस्टर है, उसमें चमक है, शाइनिंग है। सेकंड हमने पढ़ा कि हार्डनेस है, वो हार्ड है मेटल्स। थर्ड हमने पढ़ा कि मेलेबिलिटी है, यानी कि अगर आप किसी चीज़ से तोड़ने की कोशिश करते हैं तो कई मेटल्स होते हैं मेलेबल, एकदम आसानी से टूट जाते हैं, जैसे गोल्ड। एंड डक्टिलिटी है, ये डक्टिलिटी यानी कि उसे आप आराम से एक पतली वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेलेबिलिटी यानी कि उसे पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हो गए आपके 4 प्रॉपर्टीज़। फिर हमने हीट कंडक्टिंग के पढ़ा, हीट कंडक्ट कर सकती है मेटल, फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है, फिर लास्ट हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे साउंड भी प्रोड्यूस कर सकती है, विच इज़ सोनरस। तो टोटल हमने 6-7 प्रॉपर्टी पढ़ी है मेटल्स की। अब हम पढ़ने वाले हैं नॉन मेटल्स की। बेसिकली नॉन मेटल्स, ये तो बेसिकली सारा क्या था, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ था, हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ा। ये दिखता कैसा है, कैसा साउंड प्रोड्यूस करता है, क्या है इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, ये हमने मेटल्स का पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि आधातु के फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न दैट there are very few non-metals as compared to metals. some of the examples, यानी कि metals के compare में जो non-metals हैं वो बहुत ही कम है। some of the example of non-metals are carbon, sulfur, iodine, oxygen, hydrogen, etc. the non-metal are either solids, gases except bromine which is a liquid. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके पेपर में कि नॉन मेटल आर solid and liquid which compound which is in liquid form, solid और गैस के फॉर्म में होता है आपका नॉन मेटल। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो लिक्विड फॉर्म में भी होता है, which is bromine। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके। डू नॉन मेटल्स ऑल्सो हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट मेटल्स? तो ऑफकोर्स नॉन मेटल्स के पास भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगे। तो एक्टिविटी 3.7 में क्या कर रखा है इन्होंने, कलेक्ट द सैंपल ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन क्या है आपका नॉन मेटल है, जो कि कोल और ग्रेफाइट है, उसको लेना है आपको। सल्फर एंड आयोडीन। कैरी आउट द एक्टिविटी 3.1 एंड 3.4 एंड 3.6। 3.1 में क्या करा था हमने, बेसिकली उसका हमने हार्डनेस चेक किया था कि वो हार्ड है या नहीं। 3.4 में हमने उसकी क्या चेक करी थी, डक्टिलिटी चेक करी थी, एंड क्या बोलते हैं शाइनिंग चेक करी थी। 3.6 यानी कि इलेक्ट्रिसिटी हम पास करता है या नहीं करता है वो।
तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो आप अब जॉब क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड टेबल पॉइंट 3, यानी कि वो एलिमेंट क्या है उसका सिंबल पहले लिखना है आपको। फिर टाइप्स ऑफ सरफेसेस कैसी है, चिकनी है, खुरदुरी है, कैसी है, हार्डनेस है या नहीं है, मेलेबिलिटी यानी कि उसकी पतली शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे आपने कोल लिया, मान लीजिए कोल यानी कि कोयले, ग्रेफाइट यानी कार्बन का फॉर्म, तो क्या आप उसका सिंबल तो आपको पता है, कोयले कार्बन का सी होता है। टाइप्स ऑफ सरफेसेस कैसी होगी उसकी, ग्रेफाइट की तो चिकनी होती है, लेकिन कोल की कैसी होती है, खुरदरी होती है, हार्डनेस। ग्रेफाइट और क्या बोलते हैं कोयला दोनों हार्ड होते हैं, लेकिन मेटल की जितना हार्ड नहीं होते। मेलेबिलिटी क्या, उसे आप पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, तो ये तो आपका नहीं है। डक्टिलिटी भी नहीं है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन कोल यानी कोयला इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। फिर सोनोरिटी क्या, आपको जब उसे दूर से गिराते हैं तो क्या उसमें आवाज़ आती है, नहीं आती है, ना ही ग्रेफाइट से आएगी ना ही कोल से आएगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड इन टेबल 3.1 डिस्कस द जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन द क्लास, यू मस्ट हैव कंक्लूड दैट we cannot group element according to their physical properties alone as there are many exception। for example, यानी कि जैसे कि हमने देखा, जैसे कि आपका मेटल्स है, मेटल्स तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं लेकिन नॉन मेटल्स नहीं करती, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। तो ये पेपर भी आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन है पेपर में, कि जो आपका नॉन मेटल्स है उसमें से कौन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। तो आप आसानी से दे सकते हैं आंसर, विच इज अ ग्रेफाइट। जैसे कि जो पेंसिल में आपकी नीव होती है वो ग्रेफाइट से बेसिकली बनी होती है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, वो शाइनिंग भी थोड़ी चमकीली भी होती है। तो आपका दो तो ग्रेफाइट जो है, दो प्रॉपर्टीज़ तो मेटल का फिल करती है, लेकिन वो सोनोरिटी नहीं होती, यानी कि उसमें आवाज़ नहीं होता, ना उसमें आप पतली शीट में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ना ही उसे पतली वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। हार्डनेस यानी कि एज़ कम्पेयर टू मेटल इतना हार्ड वो नहीं होता, आराम से टूट जाता है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ को नहीं फॉलो करता है वो, तो इसलिए वो क्या है, मेटल नहीं है, नॉन मेटल में आता है। ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। इसमें और जो आपका नॉन मेटल में एक्सेप्शन क्या है, जो ब्रोमीन है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एज़ कम्पेयर टू ऑल नॉन मेटल, ठीक है, ऑल सॉलिड और गैस में करते हैं। ऐसे ही इसमें है, सो मेटल्स है वो सारी किस में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड में, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी जो है किस में कन्वर्ट एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में, जो रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट एज ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। यानी कि जो मरकरी है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि आपने थर्मामीटर देखा होगा, उसमें जो लिक्विड होता है वो बेसिकली मरकरी होता है, जैसे Hg उसका फॉर्मूला है, डिनोट करते हैं। इन एक्टिविटी 3.5 यू हैव ऑब्जर्व दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि ऊपर हमने क्या पढ़ा कि मेटल्स के पास क्या हाई मेल्टिंग पॉइंट है, यानी कि उसे गर्म करने के लिए, मेल्ट करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर हमें प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। Points, but gallium and cesium have very low melting point. These two metals will melt if you keep them on your palm. This is a very important, जो exception cases है ना वो पेपर में 100% पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका सीजियम एंड गैलियम है उसे आप ज़्यादा टेम्परेचर नहीं भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो बेसिकली आपका एक तो जो मरकरी है Hg वो तो आपका ऑलरेडी वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट ही करता है, ठीक है। लेकिन जो आपका गैलियम और सीजियम, जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे कम जो है मेल्टिंग पॉइंट किसका है, तो वो मेटल्स में, तो क्या आपका आंसर आएगा गैलियम एंड सीजियम। एक और एक्सेप्शन है इसमें जो आगे पढ़ने वाले हैं। फिर हमने नॉन मेटल्स में क्या पढ़ा हमने कि जो नॉन मेटल्स में सारे नॉन मेटल्स है वो सॉलिड और गैसेस में एग्जिस्ट करते हैं, एक्सेप्ट ब्रोमीन जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। वैसे ही आपका जो मरकरी है वो भी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। एंड नेक्स्ट है आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज अ लस्टर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आयोडीन क्या आपका नॉन मेटल, लेकिन इसमें चमक होती है। आयोडीन यानी कि नमक, तो नमक में आयोडीन पाया जाता है, नमक आपका NaCl होता है, तो वो उसमें चमक होती है, लेकिन चमक इसमें होता है मेटल्स में, लेकिन आयोडीन क्या नॉन मेटल्स, लेकिन इसमें लस्टर होता है। तो ये भी आपका एक एक्सेप्शन है।
कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, ईच फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रॉप। तो कार्बन के हमने कितने फॉर्म पढ़े अभी ऊपर, कोल एंड ग्रेफाइट 2 फॉर्म पढ़े, तो उसके जो फॉर्म होते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं, वो एलोट्रॉप कहलाते हैं। तो ये भी डेफिनेशन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ एलोट्रॉप। डायमंड, डायमंड भी आपका कार्बन का ही फॉर्म है। डायमंड एंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस known and has a very high melting point and boiling point. Graphite, another allotrope of carbon, is a conduct electricity. तो इसमें भी 2 एक्सेप्शन है आपका, मैंने ऊपर ही बताया कि ग्रेफाइट क्या आपका एक्सेप्शन है क्योंकि ये एक नॉन मेटल है ये, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। उसी तरह जो डायमंड है वो भी नॉन मेटल, लेकिन ये बहुत ही हार्ड है, इससे आपको मेल्ट करने में बहुत ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो कुछ कुछ जो नॉन मेटल्स है उसमें कुछ कुछ जो होता है मेटल्स के प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ होते, सारे नहीं होते, इसलिए वो नॉन मेटल में रख दिए गए हैं। एल्कली मेटल्स यानी कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम आर सो सॉफ्ट एंड दे कैन बी कट विद नाइफ। जैसे कि एक्टिविटी 3.1 में पढ़ा हमने हार्डनेस में, उसमें सोडियम लिया था जिससे बोला था कि नाइफ से आप कट कर सकते हैं। तो इसमें ये भी एक एक्सेप्शन है कि सोडियम क्या आपका मेटल है, तो मेटल तो बहुत हार्ड होते हैं, उससे तो हम नाइफ से कट नहीं कर सकते, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है कि आपका जो सोडियम है तो उसे आप ये, और पोटेशियम, लिथियम, ये सारे बहुत सॉफ्ट होते हैं, ये सबको आप आराम से नाइफ से कट कर सकते हैं। तो एक्सेप्शन है कि मेटल्स में कौन सा जो एक एलिमेंट है वो उसे आप आसानी से कट कर सकते हैं। तो आपका सोडियम, 3 एलिमेंट है, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के। एंड इस पार्ट में हमने पढ़ा इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो इसके जो आपके क्वेश्चन है आराम से इनके आंसर दे सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या पूछा है, आई एम सो सॉरी, इसमें क्या बोला है, ये आपके थे मेटल्स के क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और हम फिर पढ़ने वाले इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसमें क्या बोला है, मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड। जो मोस्ट नॉन मेटल्स होती है क्या प्रोड्यूस करती है, वो एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करती है एंड डिजॉल्व इन वाटर। ऑन अदर हैंड मोस्ट मेटल्स गिवन राइज टू बेसिक ऑक्साइड। तो ये सारा चीज़ हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अच्छे से पढ़ के समझेंगे कि ऑक्साइड्स क्या होती है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को बताएं, शेयर करें, एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। नेक्स्ट पार्ट इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल में जल्द लेके आऊँगी। एंड बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।